जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा केवल उस समय नहीं बरसती जब हम उनके सामने अपनी झोली फैलाकर कुछ मांगते हैं, बल्कि गुरुजी महाराज जी तो उस समय भी हमारे साथ खड़े होते हैं जब हमें खुद ये पता भी नहीं होता कि हमें उनकी ज़रूरत है। संगत जी, जब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम गुरुजी की मौजूदगी को शायद उतना महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जिस दिन जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जहां अपनी ताकत जवाब दे जाती है, जहां बड़े बड़े सहारे भी छोटे पड़ जाते हैं, उसी समय गुरुजी महाराज अपनी संगत का हाथ थाम लेते हैं। और संगत जी, जिस हाथ को गुरुजी महाराज एक बार पकड़ लेते हैं फिर वो हाथ कभी नहीं छोड़ते। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, गुरुजी महाराज हमें वापस अपनी ओर खींच ही लाते हैं। हम चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना कर बैठें, गुरुजी हमें अपने से दूर नहीं करते। हम चाहे कितनी भी बार गुरुजी की कृपा को समझने में देर कर दें, लेकिन गुरुजी महाराज हमारी तरफ से कभी देर नहीं करते। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत भाटिया अंकल का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज हमें अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरुजी महाराज जी की मुझ पर बहुत ही ज़्यादा रहमतें हैं, उनकी कृपाओं का अंत ही नहीं है। जितना मैं गुरुजी महाराज जी की महिमा के बारे में सोचता हूँ, जितना उनकी रहमतों को याद करता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि गुरुजी की कृपा को शब्दों में बयां करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा ऐसी है कि जिस इंसान के जीवन में गुरुजी आ जाते हैं उसका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन में एक ऐसा सहारा आ जाता है जिसके बाद उसे किसी भी परिस्थिति में अकेलापन महसूस नहीं होता। गुरुजी महाराज अपने बच्चों को केवल अपने दरबार तक नहीं बुलाते, बल्कि जब कोई उनकी शरण में आता है तो गुरुजी उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। गुरुजी महाराज जी की रहमतें तो अनंत हैं, उनकी कृपाओं का कोई अंत नहीं है। आज जो कुछ भी गुरुजी महाराज जी की संगत के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो सब गुरुजी महाराज जी की कृपा है। संगत जी, आज ये गुरुजी की रहमतें ही तो हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी गुरुजी की संगत बढ़ती जा रही है। संगत जी, जिस प्रकार गुरुजी महाराज जी ने अपनी संगत को अपने साथ जोड़ा है वो अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। आज देश विदेश में लाखों करोड़ों लोग गुरुजी महाराज जी को याद करते हैं, गुरुजी के दरबार में अपनी अरदास लगाते हैं, गुरुजी के नाम का सिमरन करते हैं और गुरुजी से अपने मन की बातें करते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो हर उस दिल की आवाज़ सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। जब संगत जी आप सभी संगत गुरुजी के साथ सच्चे हृदय से, सच्ची भावना के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुजी को याद करते हो, गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हो, तो गुरुजी हमेशा ही उनके साथ सदा सहाय रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के लिए सबसे ज्यादा मायने हमारी सच्ची भावना रखती है। हम गुरुजी के सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इससे गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी तो हमारे मन के भाव को देखते हैं। अगर हमारा मन सच्चा है, हमारी भावना सच्ची है, हमारे अंदर गुरुजी के प्रति सच्चा प्रेम है, तो गुरुजी महाराज कभी भी हमें अपने से दूर नहीं करते। गुरुजी महाराज जी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो अपनी संगत को हर पल अपने साथ रखते हैं। हम गुरुजी को याद करें या ना करें, लेकिन गुरुजी हमें कभी नहीं भूलते। हम गुरुजी के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन गुरुजी की नज़र हमेशा हम पर रहती है। हम गुरुजी के सामने अपनी परेशानी बताएं या ना बताएं, गुरुजी को हमारे जीवन की हर एक परेशानी का पता होता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज जब किसी को अपनी संगत बना लेते हैं तो उसके जीवन की छोटी से छोटी बात का भी वो ध्यान रखते हैं। कई बार संगत जी हमें लगता है हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि उस समय गुरुजी महाराज ही हमें एक दिशा में लेकर जा रहे थे। गुरुजी महाराज जी की लीला को समझना हमारे लिए आसान नहीं है। गुरुजी कब किस रूप में हमारे जीवन में आकर हमारी मदद कर दें ये कोई नहीं जानता। कभी गुरुजी किसी इंसान को हमारे पास भेज देते हैं, कभी किसी ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है,
कभी किसी परेशानी को आने से पहले ही दूर कर देते हैं और कभी ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि हमें बाद में समझ आता है कि गुरुजी महाराज जी तो बहुत पहले से ही हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहे थे। संगत जी, मेरे जीवन में भी गुरुजी महाराज जी की ऐसी ही अनगिनत कृपाएं हैं। मैंने गुरुजी महाराज जी की ऐसी ऐसी लीलाएं देखी हैं जिन्हें याद करके आज भी मेरे मन में यही भाव आता है कि गुरुजी महाराज जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुजी अगर चाहे तो एक पल में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और संगत जी, आज मैं जो कुछ भी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो भी गुरुजी महाराज जी की उसी अनंत कृपा का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज, आज आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के सत्संग की सेवा मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। हम अपने मन में ये नहीं तय कर सकते कि हमें कब क्या बोलना है, कब किसके सामने गुरुजी की महिमा सुनानी है। ये सब भी गुरुजी महाराज जी की मर्जी होती है। जब गुरुजी महाराज किसी को अपनी वाणी के लिए चुनते हैं, उनकी महिमा सुनाने के लिए चुनते हैं, तो वो संगत वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होती है। इसलिए संगत जी, आज मैं जो कुछ भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा वो मेरी नहीं, ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा है। गुरुजी ने जैसा मुझे दिखाया, जैसे मुझे अनुभव करवाया, जिस प्रकार गुरुजी ने मुझे अपनी कृपा का एहसास करवाया, आज मैं वही आप सबके साथ शेयर करूंगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत उस समय से करूंगा जब गुरुजी महाराज अपना चोला छोड़ने वाले थे, जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं थी। संगत जी, उस समय हम में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुरुजी महाराज जी के जीवन में आगे क्या होने वाला है। हम तो यही समझते थे कि गुरुजी महाराज हमेशा हमारे बीच हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम गुरुजी के दर्शन करते थे, गुरुजी के दरबार में जाते थे, गुरुजी की बातें सुनते थे, उनके आशीर्वाद लेते थे और अपने जीवन को गुरुजी महाराज की कृपा से चलता हुआ देखते थे। गुरुजी महाराज जब हमारे सामने होते हैं तो हम उनकी मौजूदगी का एहसास करते हैं। लेकिन गुरुजी की सबसे बड़ी लीला तो ये है कि जब वो अपनी फिजिकल बॉडी में हमारे सामने नहीं होते, तब भी वो अपनी संगत को ये एहसास करवाते हैं कि वो कहीं नहीं गए। वो आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारी अरदास सुनते हैं, आज भी हमारी परेशानियों में हमारे साथ खड़े होते हैं और आज भी अपनी संगत को उसी तरह ब्लेस करते हैं जैसे पहले किया करते थे। लेकिन संगत जी, उस समय हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुरुजी महाराज हमारे बीच में अपना चोला छोड़ने वाले हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग पूरे 23 साल श्रीलंका रहकर आए थे। हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा श्रीलंका में बिताया था। वहां रहकर हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और जिंदगी के कई अलग अलग अनुभवों से गुजरे। लेकिन संगत जी, जब हमारी जिंदगी में गुरुजी महाराज आए, तब हमें समझ में आया कि असली सहारा क्या होता है, गुरुजी महाराज जी का साथ क्या होता है और गुरुजी की कृपा किसी इंसान की पूरी जिंदगी को किस प्रकार बदल सकती है। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरी आंटी से कहा कि आंटी, तुझे 7 लाख लोग लेकर आने हैं। अब संगत जी, गुरुजी महाराज जी की ये बात सुनकर हम तो सोच में पड़ गए। हम सोचने लगे कि आखिर गुरुजी महाराज 7 लाख लोगों की बात क्यों कर रहे हैं। जब आंटी घर पर आई और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने हमें 7 लाख लोगों को लाने के लिए कहा है, तो हम दोनों आपस में इस बात को लेकर सोचने लगे। आंटी कहने लगी कि गुरुजी ने 7 लाख लोग कहा है, हम तो यहाँ पे 70 लोगों को भी नहीं जानते, हम कहाँ से लेकर जाएंगे इतनी संगत। संगत जी, आंटी की बात बिल्कुल स्वाभाविक थी, क्योंकि उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी महाराज जी की संगत इतनी बड़ी हो सकती है। हमारे लिए तो गुरुजी का दरबार ही सब कुछ था। हम जितने लोगों को जानते थे वही हमारे लिए संगत थी। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आने वाले समय में गुरुजी महाराज जी की संगत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गुरुजी महाराज जी का नाम लिया जाएगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो आने वाले समय को पहले से जानते थे। गुरुजी जानते थे कि उनकी संगत किस प्रकार बढ़ेगी। गुरुजी जानते थे कि उनकी महिमा किस प्रकार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। गुरुजी जानते थे कि लाखों करोड़ों लोग उनके दरबार से जुड़ेंगे। लेकिन संगत जी, उस समय हम इस बातों को समझने की स्थिति में नहीं थे। मैंने भी मजाक मजाक में अपनी आंटी से कह दिया कि आंटी, कोई बात नहीं, एक सरदार 1.25 लाख का होता है, एक काम करना, तू 6 सरदार ले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। संगत जी, ये बात मैंने केवल मजाक में कही थी। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि गुरुजी महाराज जी को इसकी जानकारी होगी। हम दोनों के बीच में ये बात हुई और हम इसे वहीं भूल गए। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी से भला क्या छुपा हुआ है। गुरुजी हमारे मन की हर एक बात जान लेते हैं। हमारे घर में बैठकर कही गई बात भी गुरुजी से छिपी नहीं रहती। हम सोचते हैं कि गुरुजी को क्या पता होगा कि हमने क्या कहा था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो हमारे हर शब्द को सुनते हैं।
हमारे हर एक विचार को सुनते हैं और हमारी हर एक भावना को समझते हैं। अब संगत जी, जब अगले दिन मेरी आंटी गुरुजी महाराज जी के पास गई तो गुरुजी ने आंटी को देखते ही कहा, क्यों आंटी, अंकल मजाक कर रहे थे कि कहते सी 6 सरदार ले जा। संगत जी, ये सुनकर आप ही सोचिए कि गुरुजी महाराज जी की महिमा क्या है। जो बात कल हम दोनों के बीच में हुई थी, जिसकी किसी तीसरे व्यक्ति को जानकारी ही नहीं थी, वो बात गुरुजी महाराज जी को पूरी तरह पता थी। गुरुजी ने बिल्कुल वही बात आंटी को बता दी। संगत जी, उस समय तो शायद हमें इस बात की गहराई समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर उस घटना को देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि गुरुजी महाराज हमें उस समय से ही ये एहसास करवाना शुरू कर रहे थे कि वो हमारे मन की हर एक बात जानते हैं। हम गुरुजी से कुछ छुपा नहीं सकते, हम उनसे दूर नहीं जा सकते, और गुरुजी महाराज जी के लिए उनकी संगत की हर छोटी से छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। संगत जी, गुरुजी ने फिर से कहा, 3 भाषाओं में कहा, हिंदी में, पंजाबी में और इंग्लिश में, कि तुझे 7 लाख लोग लेकर आने हैं। संगत जी, इस पर मेरी आंटी ने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी, मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता। आंटी के मन में उस समय यही बात चल रही थी कि गुरुजी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि मैं 7 लाख लोगों को लेकर आऊं, लेकिन मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता। मैं लोगों के सामने खड़े होकर क्या ही बोलूंगी, मैं संगत को क्या बताऊंगी, मैं गुरुजी की महिमा किस प्रकार सुनाऊंगी, मुझे तो खुद नहीं पता कि सत्संग कैसे किया जाता है। आंटी शायद ये सोचकर थोड़ी घबरा गई थी कि गुरुजी महाराज जी ने उन्हें इतना बड़ा काम दे दिया और वो इस काम के लायक खुद को नहीं समझ रही थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो अपने बच्चों को उनकी योग्यता देखकर नहीं चुनते। गुरुजी महाराज जी तो बस अपने बच्चों को चुन लेते हैं और फिर उन्हें खुद ही योग्य बना देते हैं। जहां हमें अपनी कमी दिखाई देती है, वहां गुरुजी महाराज अपनी कृपा से वो कमी पूरी कर देते हैं। जहां हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, वहां गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम केवल मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने भी आंटी को बिल्कुल यही भरोसा दिया। गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू तो बस खड़ी हो जाना, अपना मुंह हिलाती रहना, सत्संग क्या करवाना है वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के इन शब्दों में कितनी बड़ी बात छिपी हुई थी। गुरुजी ने आंटी को ये समझा दिया कि सत्संग तू नहीं करवाएगी, सत्संग मैं करवाऊंगा। तू केवल एक माध्यम बनेगी, तुझे केवल खड़ा होना है, तुझे केवल अपनी जुबान से मेरे नाम का उच्चारण करना है, मेरी महिमा में खुद मेरे मुंह से मैं कहलवाऊंगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज जब किसी को अपना माध्यम बना लेते हैं तो फिर उस इंसान की अपनी कोई योग्यता नहीं रह जाती। गुरुजी की कृपा ही उसकी योग्यता बन जाती है, गुरुजी की शक्ति ही उसकी ताकत बन जाती है, गुरुजी की वाणी ही उसकी आवाज़ बन जाती है। ये बात सुनकर मेरी आंटी का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उन्हें लगने लगा कि अगर गुरुजी महाराज खुद मेरे साथ हैं, अगर गुरुजी ने खुद कहा है कि बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। जब गुरुजी खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे लेकर चल रहे हैं तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। संगत जी, यही तो गुरुजी महाराज जी की कृपा है। जब गुरुजी किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उसके साथ उस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति भी देते हैं। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को ऐसा काम नहीं देते जिसे करने की शक्ति उन्होंने उनके अंदर ना रखी हो। बस हमें अपनी क्षमता पर नहीं, गुरुजी की शक्ति पर विश्वास रखना होता है। और संगत जी, आंटी के साथ भी यही हुआ। गुरुजी ने उन्हें भरोसा दिया और आंटी के मन में एक नई शक्ति आ गई। लेकिन संगत जी, इस बात के केवल 1 हफ्ते बाद ही गुरुजी महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया और हमें समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। संगत जी, हमारे लिए तो ये बिल्कुल ऐसा था जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस गुरुजी को हम रोज देखते थे, जिनके दर्शन करने के लिए हम उनके दरबार में जाते थे, जिनके सामने बैठकर अपनी परेशानियां बताते थे, जिनसे अपने मन की बातें करते थे, जिनसे अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगते थे, जिनके एक दर्शन से हमारे मन को शांति मिल जाती थी, वही गुरुजी महाराज अचानक अपना चोला छोड़कर चले गए। संगत जी, हम तो यही सोचते रह गए कि ये सब क्या हो गया, हमारे गुरुजी हमें छोड़कर कहाँ चले गए, अब हम किसके पास जाएंगे, अब अपनी परेशानी किसे बताएंगे, अब अपनी अरदास किसके सामने रखेंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो हमें पहले ही समझाते रहे थे। गुरुजी कहा करते थे कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट रहने के लिए नहीं आया, किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, लेकिन जाना जरूर है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें बार बार जीवन की इस सच्चाई से परिचित करवाते थे, लेकिन हम इंसान उनकी बातों को उस समय उस गहराई से समझ नहीं पाते थे। हम सोचते थे कि गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, गुरुजी को हम हमेशा अपनी आंखों के सामने देखेंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जानते थे कि उन्हें कब क्या करना है, वो जानते थे कि उनका चोला उन्होंने कब छोड़ना है। और शायद वो हमें धीरे धीरे ये समझा भी रहे थे कि मेरा शरीर भले ही एक दिन आपके सामने ना हो, लेकिन मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। संगत जी, उस समय मैं देहरादून में था।
क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने मेरी वहाँ पर जूतों की फैक्ट्री डलवाई थी। मेरे जीवन में जो कुछ भी था उसमें गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। गुरुजी ने मुझे देहरादून भेजा, वहाँ मेरा काम शुरू करवाया, मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। और मैं ये मानता हूँ कि गुरुजी महाराज जी के बिना मैं शायद वो सब कुछ कभी कर ही नहीं पाता जो गुरुजी ने अपनी कृपा से मेरे लिए किया। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी महाराज जी के चोला छोड़ने की खबर हमें मिली तो इस खबर ने हमें अंदर तक झंझोर दिया। हमारे लिए उस दुख को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की बातें हमें धीरे धीरे याद आने लगी। गुरुजी कहा करते थे कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट रहने के लिए नहीं आया। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि गुरुजी महाराज हमें पहले से ही तैयार कर रहे थे। वो हमें सिखा रहे थे कि शरीर नश्वर है, लेकिन गुरुजी की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, गुरुजी का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता और गुरुजी की कृपा अपने बच्चों के साथ हमेशा बनी रहती है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अपना चोला जरूर छोड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज भी गुरुजी अपनी संगत के साथ हैं। आज भी गुरुजी हमारी अरदास सुनते हैं। आज भी गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं। आज भी गुरुजी अपनी संगत को उसी तरह ब्लेस करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, नॉन संगत डे था, आई थिंक मंगलवार था। हम गुरुजी महाराज जी के पास बैठे हुए थे। उस दिन का माहौल बहुत ही प्यारा था। हम सभी गुरुजी महाराज जी के पास बैठे थे। गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ बिल्कुल अपनेपन से बातें कर रहे थे। गुरुजी महाराज जी का स्वभाव ही ऐसा था, कभी वो बहुत गंभीर बातें करते थे और कभी अचानक मजाक करने लगते थे। कभी किसी संगत की परेशानी सुनते थे, कभी किसी को आशीर्वाद देते थे, कभी किसी के परिवार के बारे में पूछते थे और कभी ऐसी बात कह देते थे कि पूरी संगत हंसने लगती थी। संगत जी, उस दिन भी गुरुजी महाराज बिल्कुल मजाक के मूड में थे। मेरी बेटी भी वहीं बैठी हुई थी। गुरुजी ने कुछ संगत को वहां बुलाया था और गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। एक एक करके गुरुजी संगत को आशीर्वाद देते रहे। मुझे भी आशीर्वाद मिला, मेरी बेटी को भी आशीर्वाद मिला और वहां बैठी हुई बाकी संगत को भी गुरुजी महाराज जी ने अपनी कृपा और आशीर्वाद दिया। संगत जी, उस समय हमें क्या पता था कि गुरुजी महाराज जी के साथ बिताया हुआ हर एक पल आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी याद बन जाएगा। हम तो उस समय गुरुजी के सामने बैठकर उनसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ इतने सहज होकर रहते थे, कभी कभी हमें लगता ही नहीं था कि हम किसी बहुत बड़े संत के सामने बैठे हैं। ऐसा लगता था जैसे हमारे अपने परिवार का कोई बहुत बड़ा हमारे बीच बैठा है। क्योंकि मेरी बेटी बीडीएस कर रही थी तो गुरुजी महाराज जी ने मेरी बेटी से पूछा, तुझे बीडीएस का मतलब पता है? अब संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने बीडीएस का जो मतलब बताया उसे सुनकर वहां बैठी पूरी संगत हंसने लगी। गुरुजी ने कहा, बत्ती दिन दा सर्वनाश। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के बोलने का अंदाज ही ऐसा था कि उनकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। गुरुजी महाराज कभी कभी इसी प्रकार अपनी संगत के साथ मजाक करते थे। उस मजाक में भी एक अलग ही अपनापन होता था। फिर गुरुजी महाराज जी ने पूछा कि AAC दा की मतलब है। अब संगत जी, हम सोचने लगे, गुरुजी अब इसका क्या मतलब बताएंगे। तब गुरुजी ने कहा, आटा, सब्जी और चोर। संगत जी, गुरुजी उस दिन पूरी तरह मजाक के मूड में थे। वो एक के बाद एक मजेदार बातें कर रहे थे। संगत जी, सभी संगत गुरुजी के साथ उस माहौल का आनंद ले रही थी। फिर गुरुजी महाराज जी ने पूछा, तेनू PhD का मतलब पता है? संगत जी, PhD का नाम सुनते ही हमें लगा गुरुजी महाराज अब इसका कोई अलग ही मतलब बताएंगे और गुरुजी महाराज जी ने कहा, PhD का मतलब परलोक जाए इंसान। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। गुरुजी महाराज जी का अंदाज ही इतना प्यारा था कि उनके साथ बैठकर इंसान अपने सारे दुख भूल जाता था। ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी परेशानियां बाहर छूट गई हैं और इस समय बस गुरुजी के चरणों में बैठना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। फिर गुरुजी महाराज जी ने इसी प्रकार मजाक करते करते पूछा, वाइफ का मतलब पता है? अब संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने वाइफ का भी अपना ही एक अलग मतलब बताया। गुरुजी ने कहा, वाइफ का मतलब है वरिस इनवाइट्स फॉर एवर। संगत जी, उस समय मेरी वाइफ गुरुजी महाराज जी के चरण दबा रही थी। गुरुजी महाराज जी की ये बात सुनकर मेरी वाइफ ने भी मजाक के मूड में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने तो मेरे अंकल के मतलब की बात कर दी। संगत जी, बस फिर क्या था, ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ हंसते रहे। गुरुजी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर संगत पूरी मुस्कुराती रही। संगत जी, आज जब मैं उस समय को याद करता हूँ तो मेरे मन में एक ही भाव आता है, काश वो समय फिर से वापस आ जाए। काश हम फिर से गुरुजी के पास उसी तरह बैठ पाएं। काश गुरुजी महाराज फिर से हमारे साथ उसी तरह हंसी मजाक करें। काश हम फिर से गुरुजी के चरणों में बैठकर उनकी वही प्यारी बातें सुन पाएं। लेकिन संगत जी, समय कभी वापस नहीं आता। जो पल गुरुजी के साथ मिल गए वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी के साथ बिताया हुआ एक एक पल आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।
वो यादें आज भी हमें गुरुजी के करीब महसूस करवाती हैं और शायद गुरुजी महाराज जी ने उन सभी पलों को हमारी जिंदगी में इसलिए रखा था ताकि आने वाले समय में जब हम उन्हें याद करें तो हमें ये एहसास हो कि गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। संगत जी, इसी तरह हंसी मजाक करते करते मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी मैं एमडीएस करना चाहती हूँ। अब संगत जी, मेरी बेटी की इच्छा थी कि वो आगे पढ़ाई करे और एमडीएस करे। उसके मन में अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने थे। वो चाहती थी कि वो आगे पढ़े, अपने करियर में आगे बढ़े और इसी इच्छा के साथ उसने गुरुजी महाराज जी के सामने अपनी बात रखी। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उसकी बात सुनकर साफ मना कर दिया। गुरुजी ने कहा नहीं करना, तेरे कोई काम नहीं आएगी। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी एमडीएस करना चाहती थी। तो संगत जी, मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज जी से कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे तो मास्टर्स करना है। मेरे मन में यही इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखूं और अपनी फील्ड में मास्टर्स करूं। अब संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो गुरु हैं, वो हमारे मन की बात ही नहीं जानते, बल्कि वो तो ये भी जानते हैं कि हमारे आने वाले जीवन में हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। हमें लगता है कि हमें अपने जीवन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वास्तव में हमें अपने आने वाले अगले पल का भी पता नहीं होता। और गुरुजी महाराज जी तो वो हैं जो हमारे आने वाले कई वर्षों को भी एक साथ देख रहे होते हैं। इसलिए जब मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी मुझे मास्टर्स करना है, तो गुरुजी महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा कि एक काम कर, तू ऑस्ट्रेलिया चली जा। संगत जी, अब मेरी बेटी गुरुजी की ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। उसके मन में यही सवाल था कि गुरुजी, मैं तो आपसे मास्टर्स करने की परमिशन मांग रही हूँ और आप मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। उस समय संगत जी, मेरी बेटी को भी समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज उसके लिए क्या सोच रहे हैं। उसे तो बस इतना दिखाई दे रहा था कि वो अपनी पढ़ाई आगे करना चाहती है और गुरुजी उसे किसी दूसरे देश में जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन संगत जी, यही तो गुरुजी महाराज जी की महिमा है। हम अपनी आंखों के सामने सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हमारे आने वाले कल को भी देख रहे होते हैं। हम किसी चीज को अपने लिए अच्छा समझकर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज जानते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। कई बार गुरुजी हमें उस रास्ते पर भेजते हैं जिस रास्ते को हम उस समय समझ ही नहीं पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें समझ आता है कि गुरुजी महाराज जी ने उस समय जो कहा था वही हमारे जीवन के लिए सबसे सही था। संगत जी, मेरी बेटी भी उस समय गुरुजी महाराज जी की बात को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। उसके मन में तो बस यही था कि मुझे मास्टर्स करना है। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसे लगता था कि गुरुजी महाराज उसकी बात नहीं समझ रहे। लेकिन संगत जी, गुरुजी को अपनी संगत के मन की हर एक बात पता होती है। उन्हें यह भी पता होता है कि उनकी संगत की जिद के पीछे क्या भावना है, उस जिद को किस तरह पूरा करना है। और आखिरकार संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरी बेटी की इच्छा को भी स्वीकार कर दिया। जब मेरी बेटी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने कहा कि गुरुजी मुझे तो मास्टर्स करना ही है, तब गुरुजी महाराज जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि चल, तुझे एमडीएस ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुख से ये शब्द निकला ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। उस समय मेरी बेटी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुरुजी महाराज जी ने उसे सिर्फ एमडीएस की पढ़ाई के लिए आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उसके पूरे भविष्य की राह खोल दी है। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी बेटी का एमडीएस पूरा हुआ। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गुरुजी महाराज जी ने जो बात उससे कही थी कि तू ऑस्ट्रेलिया चली जा, वो बात भी धीरे धीरे सच होने लगी। संगत जी, जिस समय गुरुजी महाराज जी ने उसे कहा था कि तू ऑस्ट्रेलिया चली जा, तब शायद हमें ये बात एक सामान्य सी बात लगी होगी, लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि गुरुजी महाराज जी ने उस समय ही मेरी बेटी का आने वाला पूरा जीवन देख लिया था। आज संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ उसकी बहुत ही अच्छी और वेल सेटल्ड लाइफ है। गुरुजी महाराज जी ने उसके लिए वो रास्ता खोल दिया जिसके बारे में उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे। और संगत जी, ये देखकर मेरे मन में बस एक ही बात आती है कि गुरुजी महाराज जो कहते हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। हमें उस समय उनकी बात समझ आए या ना आए, लेकिन गुरुजी महाराज जी की कही हुई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी बेटी को सही समय पर सही दिशा दिखाई। आपने उसके जीवन को संभाला। आपने उसके लिए ऐसे रास्ते खोले जिनके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। गुरुजी महाराज, आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। अब संगत जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि हम गुरुजी महाराज जी के साथ कैसे जुड़े, हम कैसे गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में आए और किस प्रकार गुरुजी महाराज जी की कृपा हमारे पूरे परिवार पर हुई। संगत जी, मेरी जो वाइफ है उनकी एक मौसी है। उनकी मौसी की 7 लड़कियां हैं। संगत जी, उन 7 लड़कियों में से जो छठे नंबर की लड़की थी, उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी
जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। संगत ये बात लगभग 1991 की है। उन दिनों मेरी वाइफ की कजन का चंडीगढ़ में एक बहुत ही खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ। संगत ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उस समय किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस हादसे के बाद सब लोग सुरक्षित बच पाएंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा देखिए कि उस कार में जितने भी लोग थे वो सभी किसी न किसी तरह बच गए। गुरुजी महाराज जी की कृपा से सबकी जान बच गई। लेकिन संगत जी, उस एक्सीडेंट में उनकी एक 12 साल की बेटी बुरी तरह घायल हो गई। संगत जी, उस बच्ची की उम्र उस समय सिर्फ 12 साल थी। खेलने कूदने की उम्र थी, पढ़ने लिखने की उम्र थी। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसके मन में कितने सपने रहे होंगे, लेकिन उस भयानक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी को कैसे एक पल में बदल दिया। संगत जी, उस बच्ची के चेहरे पर इतनी गंभीर चोट आई कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था। उसके चेहरे की हालत देखकर उसके परिवार वालों का दिल दहल जाता था। संगत जी, आप जरा सोचिए, एक 12 साल की बच्ची जिसकी अभी जिंदगी शुरू ही हुई थी, जो अभी स्कूल जाती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, जिसके मन में अपने भविष्य को लेकर ना जाने कितने सपने थे, वो अचानक ऐसी स्थिति में आ गई कि वो अपना चेहरा देखकर खुद भी डरने लगी। उसकी माँ के लिए ये सब देखना और भी ज्यादा मुश्किल था। एक माँ अपनी बेटी को इस हालत में कैसे देख सकती है। एक माँ दिन रात अपनी बेटी के भविष्य को लेकर परेशान रहती थी। संगत जी, क्योंकि उस बच्ची के पापा मिलिट्री में थे, इसलिए परिवार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्ची को अच्छे से अच्छे इलाज के लिए ले जाया गया। उसे पीजीआई में एडमिट करवाया गया। लगभग 6 महीने तक उसका इलाज चला। संगत जी, परिवार को उम्मीद थी कि शायद इलाज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद उनकी बेटी का चेहरा पहले जैसा हो जाएगा, शायद डॉक्टर कोई ऐसा इलाज कर देंगे जिससे बच्ची फिर से सामान्य जिंदगी जी सके। लेकिन संगत जी, 6 महीने तक पीजीआई में इलाज करवाने के बाद भी उस बच्ची के चेहरे में कोई खास सुधार नहीं आया। अब संगत जी, आप सोचिए कि उस बच्ची की माँ पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ उसकी बेटी की हालत थी और दूसरी तरफ भविष्य की चिंता। वो माँ बार बार यही सोचती थी कि मेरी बेटी अभी सिर्फ 12 साल की है, अभी तो उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। ये आगे स्कूल कैसे जाएगी, लोगों के सामने कैसे जाएगी, लोग इसके चेहरे को देखकर क्या कहेंगे, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, इसका भविष्य क्या होगा, और सबसे बड़ी बात संगत जी, क्या मेरी बेटी कभी सामान्य जिंदगी जी पाएगी। संगत जी, माँ के मन में ऐसे हजारों सवाल उठ रहे थे। वो हर दिन अपनी बेटी का चेहरा देखती, अंदर ही अंदर टूट जाती। वो चाहती थी कि किसी भी तरह उसकी बेटी ठीक हो जाए। उसने डॉक्टरों पर भरोसा किया, इलाज करवाया, अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। संगत जी, कई बार इंसान अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, अपनी तरफ से हर दरवाजा खटखटा लेता है, डॉक्टरों के पास जाता है, दवाइयां करवाता है, इलाज करवाता है, लेकिन जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता, तब इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ईश्वर की शरण। और संगत जी, जब किसी इंसान की सारी कोशिशें खत्म हो जाती है, तब गुरु जी महाराज जी की कृपा शुरू होती है। ठीक इसी समय संगत जी, किसी ने उस बच्ची की माँ को गुरु जी महाराज जी के बारे में बताया। उस समय गुरु जी महाराज जलंधर में थे। जब उस बच्ची की माँ ने गुरु जी महाराज जी के बारे में सुना तो उनके मन में एक उम्मीद जगी। संगत जी, उन्होंने सोचा कि मैंने तो हर जगह जाकर देख लिया, हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर तरह का इलाज करवा लिया। अब अगर गुरुजी महाराज जी के बारे में कोई बता रहा है तो क्यों ना एक बार वहां जाकर भी देख लिया जाए। संगत जी, वो माँ अपनी बेटी को लेकर गुरुजी महाराज जी के पास जलंधर पहुंच गई। लेकिन संगत जी, यहाँ एक और बहुत बड़ी बात थी। जो बच्ची की माँ गुरुजी महाराज जी के पास पहुंची थी वो आर्य समाजी थी। और संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज आर्य समाजी को नास्तिक कहा करते थे। अब संगत जी, आप जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जो गुरुजी महाराज जी की संगत से जुड़ी हुई नहीं थी, जिसने शायद पहले कभी गुरुजी महाराज जी के बारे में इतना कुछ सुना भी नहीं था, वो अपनी बेटी को लेकर गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचती थी। उसका विश्वास भी पूरी तरह से बना नहीं था। वो अब बस अपनी बेटी की हालत से परेशान होकर अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में गुरुजी महाराज जी की शरण में पहुंची थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें ये देखने की जरूरत नहीं होती कि कौन उनके पास किस भावना से आया है। गुरुजी महाराज जी तो सिर्फ इतना देखते हैं कि उनकी संगत दुखी है और दुख में उनके दरबार तक पहुंची है। और संगत जी, जैसे ही वो माँ अपनी बेटी को लेकर गुरुजी महाराज जी के सामने पहुंची, गुरुजी महाराज जी ने उसे देखते ही कहा, आंटी, वैसे तो तू नास्तिक है, पर तू मेरे पास चलकर आई है तो मैं तेरी बेटी को ठीक भी करूंगा, उसे डॉक्टर भी बनाऊंगा और उसकी शादी अशोका होटल में करवाऊंगा आज से 10 साल बाद। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुख से ये शब्द सुनकर उस महिला को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। एक तरफ उसकी 12 साल की बेटी थी जिसका चेहरा एक भयानक एक्सीडेंट के कारण पूरी तरह बिगड़ चुका था। 6 महीने तक इलाज चल चुका था लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ था। परिवार की उम्मीदें टूट चुकी थी और दूसरी तरफ गुरुजी महाराज कह रहे थे कि मैं तेरी बेटी को ठीक करूंगा।
गुरुजी महाराज जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। अब संगत जी, उस समय उस बच्ची की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसका चेहरा इतना खराब हो चुका था कि वह स्कूल तक नहीं जा पा रही थी। उसके परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये बच्ची अपनी जिंदगी कैसे जिएगी। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उस समय ही उसके भविष्य की पूरी तस्वीर देख ली थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने तो ये तक कह दिया था कि आज से 10 साल बाद इसकी शादी अशोका होटल में होगी। संगत जी, उस जमाने में अशोका होटल में शादी होना कितनी बड़ी बात थी, ये तो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस समय को देखा है। एक साधारण परिवार के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज जी के लिए क्या मुश्किल था। गुरुजी महाराज जी के लिए तो असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जिस बच्ची का चेहरा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, गुरुजी महाराज जी ने उसके ठीक होने की बात कही। जिस बच्ची के भविष्य को लेकर उसकी माँ दिन रात रो रही थी, गुरुजी महाराज जी ने उसी बच्ची को डॉक्टर बनाने की बात कह दी। और जिस माँ को अपनी बेटी की शादी और भविष्य की चिंता खाई जा रही थी, गुरुजी महाराज जी ने उसी समय उसकी शादी का स्थान और समय तक बता दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की ये बात सुनकर वो महिला बहुत ही शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस समय उसके लिए अपनी बेटी का ठीक होना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी बेटी डॉक्टर बनेगी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और ऊपर से गुरुजी महाराज जी ने उसकी शादी अशोका होटल में होने की बात कह दी। संगत जी, उस समय शायद वो माँ भी नहीं जानती थी कि वो जिस दरबार में अपनी बेटी को लेकर आई है वो कोई साधारण दरबार नहीं है। वो नहीं जानती थी कि वो जिस गुरु के सामने अपनी बेटी के ठीक होने की अरदास लेकर बैठी है, वो गुरु उसकी बेटी का सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले पूरे जीवन को देख रही हैं। संगत जी, उस समय तो वो सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा ठीक करवाने की उम्मीद लेकर गुरुजी महाराज जी के पास आई थी, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने तो उसके जीवन की पूरी कहानी अपने आशीर्वाद से बदलने का संकल्प उसी समय कर लिया था। खैर संगत जी, उन्हें उस समय कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज कौन है, उन्हें कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं। उन्हें तो उस समय सिर्फ इतना पता था कि उनकी बेटी बहुत बड़ी परेशानी में है। वो अपनी बेटी को लेकर गुरुजी महाराज जी के दरबार में पहुंची है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी को तो सब कुछ पता था। गुरुजी महाराज जी को यह भी पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। उन्हें यह भी पता था कि आज जिस बच्ची का चेहरा देखकर उसकी माँ परेशान है, आने वाले समय में उसी बच्ची की जिंदगी किस तरह बदलने वाली है। गुरुजी महाराज जी को यह भी पता था कि जिस बच्ची के भविष्य को लेकर आज उसकी माँ के मन में हजारों सवाल है, आने वाले समय में वही बच्ची डॉक्टर बनेगी और उसकी शादी भी बहुत धूमधाम से होगी। संगत जी, हम इंसान तो सिर्फ वर्तमान देखते हैं, हमें आज की परेशानी दिखाई देती है, हमें आज का दुख दिखाई देता है, लेकिन गुरुजी महाराज जी तो अपने बच्चों का पूरा भविष्य देखते हैं। और संगत जी, ठीक ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज जी ने जिस दिन उस बच्ची की माँ से कहा था कि आज से 10 साल बाद तेरी बेटी की शादी अशोका होटल में होगी, उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा गुरुजी महाराज जी के शब्द एक एक करके सच होने लगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य होता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते 10 साल का समय भी बीत गया। और संगत जी, ठीक 10 साल बाद दिसंबर 2002 में उसी बच्ची की शादी का समय आ गया। संगत जी, जिस माँ को 10 साल पहले अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी, जिस माँ को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का चेहरा ठीक होगा या नहीं, मेरी बेटी स्कूल जाएगी या नहीं, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, उसका भविष्य क्या होगा, वही माँ अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उस बच्ची को सिर्फ ठीक ही नहीं किया बल्कि उसका पूरा जीवन पूरी तरह बदल दिया। फिर संगत जी, दिसंबर 2002 में उस बच्ची की मां ने अपनी बेटी की शादी की तारीख फिक्स कर दी। और संगत जी, हमें उस शादी के बारे में लगभग 1.5 महीने पहले बताया गया। उन्होंने हमें फोन करके कहा कि तुम 25, 26 और 27 दिसंबर की तारीख में थोड़ा फ्री रहना, मेरी बेटी की शादी है। संगत जी, ये सुनकर हम सब बहुत खुश हुए। हमें बहुत खुशी हुई कि चलो अब बेटी की शादी होने जा रही है। हमने उनसे पूछा कि अच्छा, लड़का कौन है। अब संगत जी, उनका जवाब सुनकर हम सब हैरान भी हुए और थोड़ा हंसे भी। उन्होंने कहा कि लड़का भी नहीं ढूंढा लेकिन मिल जाएगा। संगत जी, अब आप ही सोचिए, शादी की तारीख फिक्स हो गई, तारीख भी 1.5 महीने बाद की है और अभी तक लड़का नहीं मिला। तो संगत जी, उनकी बाकी बहनें भी इसी बात को लेकर उनका मजाक बनाने लगी। कोई कहती कि ये हमें बताना ही नहीं चाहती कि लड़का कौन है, कोई कहती कि शायद ये हमारे साथ मजाक कर रही है। किसका विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शादी की तारीख फिक्स हो गई और लड़का अभी तक नहीं मिला। संगत जी, आम इंसान के हिसाब से ये बात सच में बहुत अजीब थी, लेकिन संगत जी, उस माँ को अपने गुरुजी महाराज जी की बात पर पूरा विश्वास था। उसे याद था कि 10 साल पहले गुरुजी महाराज जी ने उससे कहा था कि तेरी बेटी ठीक होगी, वो डॉक्टर बनेगी और आज से 10 साल बाद उसकी शादी अशोका होटल में होगी। इसलिए संगत जी, एक माँ के मन में कोई डर नहीं था। उसे पता था कि जब गुरुजी महाराज जी ने कह दिया तो सब कुछ गुरुजी महाराज जी कर देंगे। संगत जी, यही तो गुरुजी महाराज जी पर सच्ची श्रद्धा होती है। जब गुरुजी कह दे कि काम होगा तो फिर हमें ये सोचने की जरूरत
जरूरत नहीं होती कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, क्योंकि जब गुरुजी महाराज किसी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। और संगत जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज जी की कृपा से उस बच्ची के लिए लड़का भी मिल गया। और जिस समय लोग ये सोचकर मजाक कर रहे थे कि अभी तक लड़का नहीं मिला, शादी की तारीख फिक्स हो गई, उसी समय गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए सब कुछ तैयार कर रहे थे। संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से उस बच्ची की शादी अशोका होटल में ही हुई। और आप जरा सोचिए, 10 साल पहले गुरुजी महाराज जी ने एक माँ से कहा था कि आज से 10 साल बाद तेरी बेटी की शादी अशोका होटल में होगी, और ठीक 10 साल बाद गुरुजी महाराज जी की कही हुई बात पूरी हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये गुरुजी महाराज जी की महिमा है, ये गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद है, ये गुरुजी महाराज जी की शक्ति है। और जिस समय डॉक्टर उस बच्चे के चेहरे को ठीक नहीं कर पाए थे, उस समय गुरुजी महाराज जी ने उसके भविष्य को ठीक करने का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया था। और संगत जी गुरुजी महाराज जी ने अपने शब्दों को सच करके दिखाया। उस बच्ची का लेडी संगीत 25 दिसंबर को हुआ और लेडी संगीत का पूरा कार्यक्रम बाहर गार्डन में रखा गया था। अब संगत जी दिसंबर का महीना था, उस समय मौसम भी काफी ठंडा था। ऊपर से अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि अब बाहर गार्डन में कोई प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाएगा। घर में शादी का माहौल था, मेहमान बाहर से आए हुए थे, सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे सबके मन में चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संगत जी हम सब जानते हैं कि शादी ब्याह में कितनी तैयारियां होती हैं। महीनों पहले से तैयारियां शुरू होती हैं। कपड़े, खाना, सजावट, मेहमान, रिश्तेदार, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। जब शादी के इतने बड़े कार्यक्रम में ठीक पहले इतनी तेज बारिश हो जाए तो परिवार की चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक है। लेकिन संगत जी जिस परिवार के ऊपर गुरुजी महाराज जी का हाथ हो, उस परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और जब बारिश रुकी तो हम भी उनके पास गए। हमने सोचा कि शादी का घर है, इतने सारे मेहमान आए हैं, शायद कोई काम हो। जैसे कि हम सभी शादियों में एक दूसरे से पूछते हैं, अगर कोई काम हो तो बताना। हमने उनसे कहा कि अगर कोई काम हो तो हमें बता दीजिए। संगत जी उन आंटी के हस्बैंड ब्रिगेडियर थे। मैंने उनसे पूछा कि लेडी संगीत का फंक्शन कहाँ होना है। उन्होंने बड़े आराम से कहा यहीं बाहर गार्डन में। अब संगत जी मैंने सोचा कि शायद उन्होंने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, इतनी तेज बारिश हो रही है और आप लेडी संगीत का फंक्शन बाहर गार्डन में रख रहे हैं। संगत जी मुझे तो लगा इतनी बारिश के बाद अब बाहर कार्यक्रम करना संभव ही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ मुझे जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, हमारे गुरुजी की कृपा है हम पर। संगत जी उस समय उन्होंने ये बात बहुत ही सहजता से कही थी, लेकिन हमें उस समय ये समझ ही नहीं आया कि वो किस गुरु की बात कर रहे हैं। हमने तो गुरुजी महाराज जी को उस रूप में जाना ही नहीं था। हमें तो ये पता भी नहीं था कि गुरुजी महाराज कौन है, उनकी कृपा क्या होती है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा का खेल देखिए। अगले ही दिन जब लेडी संगीत का कार्यक्रम था तो सुबह से ही मौसम पूरी तरह बदल गया। संगत जी जिस दिन कार्यक्रम होना था उस दिन इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी, देखकर मन खुश हो गया। आसमान बिल्कुल साफ था, मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, हवा में एक अलग ही ताजगी थी। चारों तरफ इतना सुंदर और सुहावना मौसम था, किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लगता था कि एक दिन पहले यहाँ इतनी तेज बारिश हुई थी। संगत जी उसी दिन उस बच्ची का लेडी संगीत का कार्यक्रम हुआ। जो कार्यक्रम बारिश के कारण रुकता हुआ दिखाई दे रहा था, वो गुरुजी महाराज जी की कृपा से बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। किसी भी प्रकार की कोई विघ्न नहीं आया, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और संगत जी तब हमें धीरे धीरे समझ आने लगा कि गुरुजी महाराज जी की कृपा क्या होती है। जब गुरुजी महाराज अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं तो वो सिर्फ बीमारी के समय ही साथ नहीं देते, वो सिर्फ बड़ी मुसीबत में ही साथ नहीं देते, बल्कि हमारी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों का भी ध्यान रखते हैं। अगर कोई काम गुरुजी महाराज जी की संगत के लिए अच्छा है तो गुरुजी उसके रास्ते भी आने वाली रुकावट को खुद ही दूर कर देते हैं। संगत जी यहाँ भी गुरुजी महाराज जी ने वही किया। एक दिन पहले इतनी तेज बारिश हुई और अगले दिन कार्यक्रम होना था और ऐसा मौसम कर दिया जैसे बारिश कभी हुई ही नहीं थी। संगत जी अब 27 दिसंबर का दिन आया जिस दिन बच्चे की शादी थी। और संगत जी जिस स्थान के बारे में गुरुजी महाराज जी ने 10 साल पहले की बात कही थी, उसी अशोका होटल में उस बच्ची की शादी होने जा रही थी। पूरा परिवार खुशी से भरा हुआ था, चारों तरफ शादी की रौनक थी, रिश्तेदार इकट्ठे थे, मेहमान आए हुए थे, घर में खुशी का माहौल था। और सबसे बड़ी बात संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से वो बच्ची जिसके भविष्य को लेकर उसकी माँ इतनी चिंता में थी, आज उसी बच्ची की शादी हो रही थी। गुरुजी महाराज जी ने जो कहा था वो एक एक करके सच हो चुका था। अब आप ही सोचिए कितनी बड़ी बात है। गुरुजी महाराज जी ने 10 साल पहले जो बात कही थी वो 10 साल बाद उसी शादी में गुरुजी महाराज समय पहुंच गए। और आंटी की जितनी भी बहनें बाहर से आई हुई थी वो सभी गुरुजी महाराज जी को देखकर तरह तरह की बातें करने लगी। वो गुरुजी महाराज जी का मजाक बनाने लगी। कोई कह रही थी अरे इनके गुरु तो हमें नास्तिक नास्तिक बोल रहे हैं। कोई गुरुजी महाराज जी के बारे में अपनी अपनी बातें कर रही थी। संगत जी क्योंकि उन्हें गुरुजी महाराज जी की महिमा का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वो गुरुजी महाराज जी को उस नजर से नहीं देख पा रही थी जिस नजर से उनकी संगत उन्हें देखती थी।
लेकिन संगत जी तभी मेरी आंटी की नज़र गुरुजी महाराज जी पर पड़ी। उन्होंने गुरुजी महाराज जी को देखा, उनके मन में एक अलग ही विचार आया। उन्होंने देखा कि ये गंजे से डॉन कौन है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी को देखा, मैं नहीं जानता, मुझे गुरुजी को देखते ही एक अट्रैक्शन फील हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैंने अपनी आंटी से कहा कि चलो उनको माथा टेक कर आते हैं। आंटी ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैंने आंटी का हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ गुरुजी महाराज जी के पास लेकर गया। जाते जाते रास्ते में मैंने आंटी से कहा तुम गुरुजी के चरण छू लेना, माथा टेक लेना। तो आंटी अपनी अकड़ में कहती नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के अलावा किसी के पैर नहीं छूती। तो मैंने उससे कहा अरे भाई, हस्बैंड ही कह रहा है कि तुम उनके पैर छू लेना। संगत जी हम गुरुजी के पास गए, हमने उनको माथा टेका, प्रणाम किया। गुरुजी ने हमसे बातें की, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। और संगत जी मैंने हिम्मत जुटाते हुए गुरुजी से आंटी के लिए पूछ लिया। एक्चुअली संगत जी मेरी आंटी को सर्दी जुकाम बहुत रहता था, उनके खाने वाली नली में अल्सर हो गया था और डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस संगत जी मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मेरी आंटी के सर्दी जुकाम को ठीक कर दो। संगत जी ये बात मैंने बड़े धीरे से कही। वहीं पास में पाल आंटी लाइन लगवा रही थी और आंटी ने रोकते हुए कहा वैसे तो गुरुजी महाराज किससे बात नहीं करते, आपसे कर ली, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आगे जो भी बातें करनी है आप गुरुजी के आश्रम आओ। खैर संगत जी हमने गुरुजी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। संगत जी शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के कुछ समय बाद जिनके घर पर शादी हुई थी वो लोग हमारे घर पर आए। संगत जी बातचीत चलती रही, चाय नाश्ता चलता रहा। मैंने उनसे कहा कि चलो हम लोग बाहर डिनर करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया। उन्होंने कहा हम तो गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद करेंगे, जबकि संगत जी उन्हें गुरुजी महाराज जी की तरफ से ये साफ इंस्ट्रक्शन थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने साथ खींच कर ले आना। हालांकि ये बात उन्होंने हमें तब नहीं बताई, क्योंकि तब तक मैंने गुरुजी महाराज जी के काफी सत्संग सुन लिए थे। तो मेरा भी मन गुरुजी के दर्शन करने के लिए हुआ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी उन दोनों के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए। संगत जी हम गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचे, गुरुजी को माथा टेका। जो मेरे सांडू साहब हैं उन्होंने कहा कि गुरुजी इनकी बेटी डॉक्टरी कर रही है। बीडीएस। इतना सुनते ही गुरुजी कहने लगे अच्छा, 32 दिन था सर्वनाश। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी से वही बात कह दी कि गुरुजी मेरी आंटी का सर्दी जुकाम ठीक कर दो। मेरी बात सुनकर गुरुजी कहने लगे अंकल मांगी भी तो छोटी सी चीज, बड़ी चीज मांग दिया। मैंने कहा कि फिर गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दे दो, आपकी ब्लेसिंग हमें दे दो। तब गुरुजी कहने लगे बस फिर अंकल तू वेखदा जा। बस संगत जी उस दिन से हमारी यात्रा गुरुजी महाराज जी के साथ शुरू हो गई। गुरुजी के साथ ऐसी लगन लगी कि बस हमें सिर्फ गुरुजी गुरुजी दिखने लगे। बस संगत जी उसके बाद हर दिन हर शाम गुरुजी के पास हम खींचते चले गए। हम गुरुजी के पास दौड़े चले जाते और हमारी कोशिश रहती हम जल्दी पहुंच जाएं और आगे आगे बैठें। धीरे धीरे संगत जी हमें पता ही नहीं चला गुरुजी कैसे ब्लेस करते गए और मुझे गुरुजी की महिमा धीरे धीरे समझ में आने लगी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को संगत जी इतना ब्लेस किया, मैं जितना भी शब्दों में कहूँ उतना कम है। फिलहाल के लिए संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।